करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन बस ये ठीक हो जाए। लेकिन सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ्रेंड्स। बहुत बहुत सारे काम को करते हुए उनका देखभाल, बाहर का जितना काम है और जी जान लगाकर हम अपने वीडियो पे ध्यान देते हैं, ताकि आप सभी का फुल प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके। आप सभी के जरिए हम भी आगे तक बढ़ सकें, क्योंकि हमारे दिल से पूछिए कि हमारे दिल पर क्या बीतता है। जिसका पति अगर बीमार हो, उसके अंदर हिम्मत और हौसला नहीं रहेगा ब्लॉग बनाने का, लेकिन हम बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाने का काम करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सभी के सपोर्ट के जरिए कुछ करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ हमने अपने ब्लॉग का शुरुआत कर दिया है। और वीडियो के फर्स्ट में हमने पहले ही कुछ बीच के क्लिप लगाए हुए हैं, जैसे कि वीडियो का जो बीच का क्लिप है कुछ हम पहले ही लगा दिए हैं। वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर आप सभी के बीच लिपाई पुताई जो भी है सारे काम शेयर ही करते रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज हम अपने पति जी से भी आप सभी को मिलवाए हुए हैं, तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फुल प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स। तो आप सभी फुल सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को। और आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, झाड़ू जो मॉर्निंग का झाड़ू का काम है, अंदर का सारा काम हो चुका है। बाहर का ये जो झाड़ू का काम है, बाहर के झाड़ू जैसे मेन गेट के सामने का, और जहाँ पर भूसे वगैरह रखे हुए हैं, जो बाइक वगैरह जहाँ खड़े होते हैं स्टोर रूम के सामने का सफाई कर चुके हैं। इधर आ चुके हैं मेन गेट के पास, तो इधर का भी सफाई कर लेते हैं। जो नई रसोई घर बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी गंदा हो चुका है। और गंदा इसलिए हो गया है फ्रेंड्स कि उसमें एक हमारी डॉग है जो एक रहती है बराबर हमारे इधर बाहर के साइड बैठती उठती है, तो फिर अब वो वहाँ पर रहने लगी है, क्योंकि उधर कोई जाता नहीं है और उसको भी बड़ा आराम हो गया है। अच्छा सा नया नया रसोई घर उसको मिला है, वहीं दीवार के साइड बैठकर और वहाँ पर बैठती तो चलो ठीक है, फिर लिपाई पुताई करके सही कर लेते, लेकिन वहाँ का मिट्टी भी खंदी है थोड़ा सा, तो वही सब मुझे ठीक करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गाड़ी मोटर के आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे आज के जो वॉइस ओवर हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और आप सभी इसको इग्नोर कीजिएगा, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए। और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो झाड़ू का काम ख़त्म करके आ चुके हैं सीधे मिट्टी के घर में फ्रेंड्स, और मिट्टी के घर का भी साफ़ सफाई का काम करना है हमें, लेकिन आज नहीं करेंगे। पहले जो है गेहूं बना लेते हैं, क्योंकि गेहूं एकदम साफ़ है, धुला हुआ गेहूं है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आटा अभी 2-3 दिन का रहता है फ्रेंड्स, तभी हम गेहूं बना लेते हैं। वैसे तो जब भी गेहूं धुलते थे सूखते ही गेहूं बनाकर रख देते थे, कि जब भी हमें पिसवाने का ज़रूरत हो, जैसे आटा बनवाने का इसका, तो तुरंत से गेहूं बनाने का काम ना लगे। लेकिन इस बार ऐसे ही काफ़ी टाइम से धुलकर सारा गेहूं रखा हुआ था, तो बस हमने कहा कि जब पिसवाना होगा तब इसको साफ़ करके भेज देंगे। तो बस थोड़े बहुत इसमें जैसे गर्दे टाइप में दिख रहे थे, तो हमने कहा बस फटक के साफ़ कर लेते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस वही फटाफट से गेहूं का भी काम ख़त्म कर लेते हैं, और इसको भेजवाना है चक्की पर। ये पिसा जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का आटा रहता है, तभी ये सब सारी तैयारी करना पड़ता है। और यहाँ पर गेहूं भी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे तुलसी माता के पास, क्योंकि आज तुलसी माता का शुभ आरंभ गमले में करना है। तुलसी माता को वहाँ लगवा देते हैं, तो अच्छा दिन भी है, शुक्रवार का दिन है। पहले गोबर से यहाँ पुताई करेंगे इस गमले का,
कोई भी पेंटिंग, कोई भी कलर इसमें अभी नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि बूंदाबांदी सा डेली ही चल रहा है, तो इसीलिए कोई कलर नहीं दिए हुए हैं। आज अभी हम गोबर से इसका थोड़ा सा पुताई कर दे रहे हैं। और एक हमारे सिस्टर का कमेंट था कि जो हम स्वास्तिक बनाए हुए हैं हमें मिट्टी से ही बनाना चाहिए था। ये बात भी सही है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आया। जैसे कि हम नए रसोई घर में मटका का जो लुक दिए हुए हैं, कितना भी पुताई उताई हो, पर मटका का वो जो हम शेप बनाए हुए हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उसी तरीके से हमें स्वास्तिक भी बना लेना चाहिए था, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आया। जल्दी जल्दी में हमने बस इसमें स्क्रैच जैसे लगाकर हाथों से गड्ढे टाइप में हमने कर दिया है। और ये बात भी हमारे जो सिस्टर का कमेंट था उनका सही है कि जब भी पुताई करेंगे फिर हमें ये बार बार फॉलो करना पड़ेगा कि इसको ठीक करें, क्योंकि जब मिट्टी से इसका पुताई होगा तो मिट्टी भराई हो जाएगा, गोबर से अभी आज कर रहे हैं तो गोबर भी भराई हो जाएगा इसमें। तो वो चीज़ हम बाद में कर लेंगे फ्रेंड्स। जब हमें जैसे हम कोई भी जैसे इसमें कलर देंगे उससे पहले हम मिट्टी से यहाँ पर वो चीज़ बना देंगे, ताकि हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम बाद में ना उठाना पड़े, तो सही रहेगा। और उनका कमेंट जब आया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत 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 दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सभी हमें कमेंट करते हैं और आपके कमेंट से हमें कोई भी जैसे जल्दीबाजी में कोई भी काम हो हम कर देते हैं, तो आपके कमेंट से हमें एक नया सुझाव भी मिल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सभी का ऐसा कमेंट मिलता है। आए दिन हम एक नए ब्लॉग के साथ अपने दिन का शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए, और हर दिन सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप सभी के बीच में लाने की कोशिश करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा घर ही गांव में है और गांव में आए दिन हमेशा गोबर, मिट्टी, धूल, लिपाई पुताई, कूड़े कचड़े का काम सारा जो भी बाहर का है ये सभी होता ही रहता है, क्योंकि हर एक गांव का यही नियम है। जो भी पशुएं हों तो उनका जो जगह है गोबर वोबर हटाने का और कूड़े कचड़े साफ करने का। गांव में जो मिट्टी के जगह होते हैं फ्रेंड्स, उसको साफ़ सुथरा रखना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है, बहुत ही हार्ड काम होता है। और वो सभी काम किसी भी तरीके से खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। और हर ब्लॉग में आप सभी देखते ही हैं कि बिना किसी के सपोर्ट के सारे काम को खुद ही मैनेज करते हैं। जितना भी मिट्टी का काम हो, जितना भी हार्ड का काम होता है बाहर का, सभी कुछ खुद ही करते हैं। और यहाँ तक कि जो भी कुछ हमें समझ में आता है अंदर के काम भी निपटा लेते हैं, जो घर के अंदर का काम होता है उसको भी। तो क्योंकि बिटिया रानी है, सारे काम को खुद ही संभाल लेती हैं फ्रेंड्स, हमें करना नहीं पड़ता है किसी भी काम को। बहू रहती है तो वो करती ही है, नहीं रहती है, जब गाँव के घर पर रहती है तो सारा काम वही हमारी बिटिया रानी संभाल लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे भी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स तो उन्हें खुद ही समझ आता है कि मम्मी को जितना भी बाहर का काम ही इतना ज़्यादा होता है कि वो थक जाती हैं। घर के अंदर का काम करेंगी तो काफ़ी थकान होगा, सेहत भी ख़राब होगा, और ऊपर से जो भी है जैसे हमारे ब्लॉग का भी काम होता है, इसमें भी हमें टाइम देना पड़ता है खुद को। काफ़ी मेहनत के बाद फ्रेंड्स तो हमारा ब्लॉग एक ब्लॉग हमारा तैयार होता है। तो बस वही है। तो बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो खुद से उन्हें थोड़ा बहुत लगता ही है कि हम भी थोड़ा काम में सपोर्ट करें, और हम भी यही चीज़ सीखेंगे तो हमें भी आगे चलकर काम आएगा। तो वही देखिए हमारी सृष्टि में सारा जो भी है फ्रेंड्स, सब कुछ कूट कूट कर भरा है। जितना मैं करती हूँ, जो भी जैसे सारे जो भी काम होते हैं ये सीखने की कोशिश करती है। और यहाँ पर आज हमारा जो तुलसी का गमला है खाली खाली सा फ्रेंड्स, तो उसमें तुलसी माता का आगमन कर देते हैं। तो यहाँ पर तुलसी निकाल चुकी है सृष्टि, अब यही ले चलेगी, लगाएगी भी। तो आप सभी बने रहिएगा ब्लॉग में, और ले चल रही है। तो यहाँ पर इधर से जितना जगह दिखेगा फ्रेंड्स, सारा पूरा में कालीन का ही काम चलता है। सारे कारीगर लोग जा चुके हैं, 2-4 लोग हैं जिनका हिसाब किताब रह गया है, तो वही सनी के पापा बैठकर हिसाब इन लोगों का कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें डेली जैसे पैसा चाहिए होता है, जितना काम किए होते हैं वो डेली ले लेते हैं, जिसको मंथ में चाहिए होता है मंथ में अपना सैलरी उठाता है। तो बस वैसे ही हिसाब किताब जो भी देखभाल करना है, सनी सौरभ रहते थे तो वो करते थे, नहीं हैं तो फिर अभी सनी के पापा को ही आना पड़ता है। और उनका तबीयत तो ठीक नहीं ही रहता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है। और कुछ ऐसी बहनें हैं जिन्हें नहीं पता है फ्रेंड्स, तो उनका कमेंट आता है। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट आया था कि आपके पति बूढ़े हैं क्या?
तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। दुख ऐसा चीज़ होता है, किसी के भी अंदर कोई किसी भी तरीके का अगर परेशानी हो जाए और दवा के बल पर वो अगर ज़िंदा रहे तो समझिए कि वो भरी जवानी में ही इंसान बूढ़ा हो ही जाता है। तो वही हाल सनी के पापा का है। तकलीफ़ इनको ऐसा हुआ कि अभी एक एक दिन का जो इनका दिन है फ्रेंड्स, दवा के बल पर ही ये चलते हैं। और डॉक्टर का कहना भी यही है कि जब तक जैसे जान रहेगा तब तक दवा चलता ही रहेगा। पोजीशन जो भी है सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है, दोनों बात है, क्योंकि काफ़ी परेशानी बढ़ चुका है इनका। और जो परेशानी इनको है फ्रेंड्स, पहले नहीं पता था हम लोगों को, नहीं तो इसका इलाज हो जाता। जब काफ़ी सारे जांच होते थे, जितने डॉक्टर जो बताते थे सारे जांच हम लोग करवाते रहते थे, लेकिन वो चीज़ निकल नहीं पाता था। लास्ट में आकर वो चीज़ निकला जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तब, क्योंकि जो गले का नस होता है वही नस इनका ख़राब हो चुका है। और उसका तो आप सभी को पता ही है कि सर्जरी वगैरह होता नहीं है। और जो भी कुछ है फ्रेंड्स आप सभी के बीच शेयर करते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है, सभी कुछ आप सभी से शेयर ही करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इनको बहुत ही तकलीफ़ रहता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने इनका आवाज़ थोड़ा सा सुना, क्योंकि आप लोगों से बातें करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि गले का नस का प्रॉब्लम है। आप सभी को हमने बताया ही। सारे बहनों का कमेंट आता है फ्रेंड्स कि इनको क्या हुआ है, आपके पति को जैसे कि क्या दिक्कत है। तो हम कई ब्लॉग में बता भी चुके हैं। आज के ब्लॉग में हम आप सभी के बीच फिर से शेयर कर दिए और इनसे आप सभी को हमने मिलवाया भी, और आप सभी ने इनका आवाज़ भी सुना। तो थोड़ा सा आप सभी फिर से आवाज़ इनका सुन लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा बोलने में इनको तकलीफ़ होता है। जैसे कोई भी चीज़ बोलते हैं, पहले से काफ़ी इनका आवाज़ बदल चुका है। किसी भी चीज़ को बताना चाहते हैं तो हम लोगों को भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन क्या है कि रहते रहते आदत सा बन जाता है। तो वही बात है। तो आप सभी से बातें कर रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं। हम भी ठीक हैं। तो आप सभी ने देखा फ्रेंड्स कि जो भी कुछ ये बोलते हैं इनको बहुत अजीब लगता है बोलने में, लेकिन तकलीफ़ ऐसा चीज़ है कि कोई भी तकलीफ़ अगर अपने अंदर हो जाता है फ्रेंड्स, तो समय से पहले ही हम सभी के लाइफ में दुख सुख लगा ही रहता है, लेकिन समय से पहले कोई भी दुख अगर हमें पकड़ लेता है तो हम बूढ़े हो ही जाते हैं। हमारी एक सिस्टर का कमेंट आया था, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों का एज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो शादी कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, सभी इसके बारे में हम आप सभी से एक ब्लॉग बनाएंगे और उसमें सब कुछ सारा कुछ आप सभी को बताएंगे। क्योंकि हम दोनों का शादी हुआ था फ्रेंड्स, बाल विवाह हुआ है, और एज भी हम दोनों का जैसे थोड़ा ही, जैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-2 साल का ही अंतर है। लेकिन क्या है कि इनको थोड़ा सा तकलीफ़ दुख की वजह से समय से पहले आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि बूढ़े दिख रहे हैं या कुछ भी दिख रहे हैं। लेकिन अब माता रानी से आप सभी यही दुआ करिए हमारे साथ साथ कि ये बहुत ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि हर दिन यही आसरा लगाकर हम बैठे रहते हैं कि कब वो दिन आए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने पैरों पे चलें। तो आप सभी से भी यही दुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ हम आप सभी को आज के ब्लॉग में दिखाना चाहते थे कि हम वीडियो का एंड करेंगे इनके साथ में ही, ताकि आप सभी भी हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, अपने फैमिली की तरह से ही आप सभी को समझते हैं और हर एक चीज़ आप सभी के बीच में शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो बस यही कुछ है आप सभी को दिखाने में और थोड़ा सा बातें करते हैं फ्रेंड्स। इस सभी बातों के चक्कर में हम इमोशनल हो ही जाते हैं, तो कुछ ऐसा फील हो जाता है अंदर से। तो तकलीफ बातों में थोड़ा सा इमोशनल हो गए फ्रेंड्स आप सभी के बीच। तो जैसे कोई भी बात होता है तो छुपाते नहीं हैं, सारी बात को आप सभी के बीच शेयर करते हैं। और आज हमें ऐसा लगा कि आप सभी से मिलवाना चाहिए इनको सामने से, क्योंकि पहले जब एकदम स्वस्थ रहते थे तो बराबर ब्लॉग में आते थे। शॉर्ट वीडियो भी हमने इनके साथ बनाया हुआ है जब ये स्वस्थ थे। आप
देख सकते होंगे कि जैसे हमारा शॉर्ट वीडियो, अगर कोई भी एक वीडियो क्लिक करके और सारे वीडियो को चेक करके देखिएगा कि इनके साथ हमने बनाया हुआ है शॉर्ट वीडियो भी एक आध दो, तो काफ़ी ठीक ठाक थे। आवाज़ भी बहुत ही इनका एकदम साफ सुथरा सा होता था। लेकिन अभी के टाइम पे जैसे कि कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर कोई भी दुख आता है तो उस समय के पहले ही बूढ़ा हो जाता है। तो बस ये वही बात है। बस माता रानी से हमें यही माता रानी से दुआ करते हैं फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएं, जो भी प्रॉब्लम है सब सही हो जाए, थोड़ा सा इनका हाथ पैर में जान हो जाए, क्योंकि हाथों पैरों में भी बिल्कुल जान नहीं रहता है। किसी भी चीज़ को खुद से अपने से जैसे उठाकर वो चीज़ जैसे अपना खाना पीना हो गया, खा लेते हैं और सब कुछ जैसे करना हो जाता है। लेकिन जैसे हम होते हैं ना कि अचानक से लोटे का पानी भरा है उठाकर पी लें, तो ऐसा नहीं है। सिलो सिलो सभी कुछ अपना काम करेंगे, लेकिन बहुत ही सिलो सिलो से दोनों हाथ का सहारा लेना पड़ता है। एक हाथ से कोई भी काम है नहीं कर सकते हैं। तो यही सब दिक्कत है। दवा इलाज तो हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जब अगर ऐसा कोई जैसे बीमारी होता है तो हर तरीके का जहाँ जाना होता तहाँ जाते हैं। और आप सभी भी बताइएगा फ्रेंड्स, अगर गले का सर्जरी या कहीं भी कोई भी इसका कोई सिलेक्शन हो तो हम उस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन बस ये ठीक हो जाए। लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना है कि हर जगह का सर्जरी हो सकता है, लेकिन गले का नस वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, वहाँ का सर्जरी बहुत मुश्किल होता है, होना नामुमकिन है। और इसी वजह से बस दवा सुई जो भी इनका है वो सभी कुछ चल रहा है। जांच वगैरह बराबर चलते रहते हैं। पीजीआई लखनऊ से इनका इलाज चल रहा है इस टाइम पे फ्रेंड्स, क्योंकि इधर का जितना भी एरिया है सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। तो बस ऐसा ही, और वहाँ से इलाज चल रहा है, वहाँ से थोड़ा ठीक भी हैं। और जो भी है जैसे पहले से कुछ थोड़ा ठीक ही है। अपना जो काम है खुद से कर लेते हैं, सिलो सिलो ही करते हैं, कर लेते हैं। आप सभी से बातें भी उन्होंने किया, थोड़ा सा बात आप सभी को भी समझ आया होगा, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गया है फ्रेंड्स, हमें तो समझ में आता है। आप सभी हमें बताइएगा आप सभी को समझ में आया कि नहीं, इन्होंने क्या बोला आप सभी से। तो यही सब कुछ है, क्योंकि 2 बार इनसे हम बुलवाने की कोशिश किए आप सभी के बीच। तो वही बात है फ्रेंड्स, हमें कमेंट आया तो हमें ऐसा लगा, क्योंकि आप सभी भी हमारे फैमिली ही हैं और हम अपने यूट्यूब फैमिली को अपने फैमिली से कम नहीं समझते, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ्रेंड्स। बहुत बहुत सारे काम को करते हुए उनका देखभाल, बाहर का जितना काम है और जी जान लगाकर हम अपने वीडियो पे ध्यान देते हैं, ताकि आप सभी का फुल प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके। आप सभी के ज़रिए हम भी आगे तक बढ़ सकें, क्योंकि हमारे दिल से पूछिए कि हमारे दिल पर क्या बीतता है। जिसका पति अगर बीमार हो उसके अंदर हिम्मत और हौसला नहीं रहेगा ब्लॉग बनाने का, लेकिन हम बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाने का काम करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सभी के सपोर्ट के ज़रिए कुछ करना चाहते हैं। तो बस यही फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो ज़्यादा कुछ नहीं रहा। जो भी कुछ हमने मॉर्निंग में किया था, शाम का टाइम था, तुलसी माता का हमने आगमन करवा दिया सृष्टि से। और बाकी हमने कहा कि इनका वेट कर रहे थे कि हिसाब किताब करके आएंगे बाहर से, तो हम आप सभी से इनको मिलवाएंगे, आप सभी से बातें करवाएंगे, तब हम वीडियो का एंड करेंगे। और आज जो दिन है फ्रेंड्स, शुक्रवार का दिन है और ये ब्लॉग आप सभी को कल पहुँचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम बातों बातों में इमोशनल हो गए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमें दिल से सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और आप सभी का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है इस टाइम पे, ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो बस माता रानी से आप सभी भी दुआ करिए कि इनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो जाए, ये भी अपने हाथों पैरों पे चल सकें। जैसे हाथों पैरों से मजबूत रहता है इंसान, तो किसी का सहारा नहीं रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।